देखा कि किस प्रकार यरूशलेम से आया हुआ गलत शिक्षा सिखाने वाले कुछ भाई लोग अंताक्या के कलीसिया के विश्वासियों को गलत शिक्षा सिखा। क्या गलत शिक्षा था? गलत शिक्षा ये है कि अन्य जाति लोग जो उद्धार पाते हैं, उनको उद्धार पाना है तो पहले मूसा के नियमों को पालन कर कतना लेना है और अन्य नियमों को पालन करना, तभी ही वे उद्धार पाए। अभी यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के कार्य को मानते हैं, सुसमाचार भी मानते हैं, लेकिन उनके विचार में उनका सिद्धांत है कि एक अन्य जाति को मूसा के नियमों को पालन करके यीशु मसीह पर विश्वास कर। ये प्रेरित पौलुस का और पतरस का और प्रेरितों का यह सुसमाचार के खिलाफ है, सुसमाचार के साथ जोड़ते हैं। पौलुस और बरनबास ने उनका जो सुसमाचार की सेवा का यात्रा में प्रचार किया, क्या प्रचार किया? मुफ्त में विश्वास के द्वारा, कर्मों के आधार पर नहीं, परमेश्वर बचाता है या उद्धार करता है। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए अंताक्या की कलीसिया पौलुस को, बरनबास को और कुछ भाइयों को यरूशलेम भेजते हैं। क्यों यरूशलेम भेजते हैं? वहां जाकर वहां के कलीसिया के साथ चर्चा करें, वहां प्रेरित लोग हैं और प्राचीन लोग हैं, उनसे बातें करें, डिस्कस करें। वहां से कई सबक हमने देखा, वो मैं अभी रिपीट करने को जाता नहीं। तो ये 4 पद में पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम पहुंचे। और हमने 3 में देखा था कि यरूशलेम के रास्ते पर पौलुस और बरनबास ने कई और कलीसियाओं में विजिट करके उनसे मिलते हुए वो यरूशलेम पहुंचे। अभी 4 से लेके पदों में हमको मालूम पड़ता है यरूशलेम में जाकर उनका कार्यक्रम क्या था। ये बहुत लंबा पासेज है, जाता है करीबन 35 तक को जाता है। तो हमें नहीं मालूम बराबर, लूका ये बातें लिखता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ किधर यरूशलेम में, लेकिन कई बाइबल टीचर्स या स्टूडेंट्स मानते हैं यहाँ यरूशलेम में जाकर एक बैठक नहीं, कम से कम 5 मीटिंग हो। ठीक है, ये बात मन में रखना है। कम से कम यरूशलेम में पौलुस और बरनबास पहुंचने के बाद 5 प्रकार का अलग अलग बैठक या अलग अलग मीटिंग हो। वो 5 बैठक का पहले विचार करेंगे और आगे हम जाएंगे। देखो, सबसे पहले वर्स 4 में हम देखता है, फर्स्ट मीटिंग ये है। देखो मैं पढ़ूंगा, जब यरूशलेम पहुंचे तो उनका स्वागत कलीसिया, प्रेरितों तथा प्राचीनों द्वारा किया गया। तब उन्होंने वो सब कुछ कल सुनाया जो परमेश्वर ने उनके साथ किया था। तो पहला मीटिंग ये था, एक पब्लिक मीटिंग। एक पब्लिक मीटिंग मतलब पूरा कलीसिया, प्राचीन लोग, प्रेरित लोग सब मिलके आया और आकर पौलुस और बरनबास का गवाही सुनी। पौलुस और बरनबास ने गवाही दिया कि उनका सेवकाई में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें सुना। और जरूर वहां को इंट्रोड्यूस किया होगा कि ऐसा कुछ समस्या के वजह से हमको अंताक्या की कलीसिया यहाँ भेजा है चर्चा करने। तो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, पहला मीटिंग। एक कॉमन गैदरिंग, कॉमन मीटिंग या पब्लिक मीटिंग हुआ। यहाँ कलीसिया, प्राचीन एल्डर्स सब मिलके इकट्ठा हुआ। दूसरा मीटिंग के बारे में यहाँ हमको सूचना नहीं मिलता, लेकिन गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय का दूसरा पद पढ़ेगा तो हमको सूचना मिलता है सेकंड मीटिंग के बारे में। अब देखिए गैलेशियन चैप्टर 2:2 देखिए, मैं ईश्वरीय प्रकाशन के फल स्वरूप वहां गया और जो सुसमाचार में गौरवोदियों में प्रचार किया करता हूं, वही मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया।
परंतु गुप्त रूप से केवल प्रतिष्ठित लोगों को, कि कहीं मेरा ऐसा इस समय का ये पिछली दौड़ दौड़ धूप व्यर्थ ना हो। किसके साथ चर्चा की होगा, लिखा है प्रतिष्ठित लोग। प्रतिष्ठित लोग मतलब प्राइवेटली टू दोस हु आर रेप्यूटेशन। रिलेशन चैप्टर 2:2 इन मलयालम प्रमाणिमारोड। कौन है वो प्रमाणी? पीपल विद रेप्यूटेशन, मतलब लीडर्स, नेतृत्व। तो सेकंड मीटिंग हुआ लीडर्स मीटिंग। प्राचीनों का शायद, मतलब प्राचीनों का और प्रेरितों का साथ पौलुस और बरनबास का एक बैठक हुआ, वेरी प्राइवेटली। उसमें सभी लोग नहीं, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं वो लोग उसमें इस बात को गहराई से चर्चा किया, क्या है इश्यू, क्या है बात, क्या बात से आया गया। तो दो मीटिंग। अब तीसरा मीटिंग वापस आप प्रेरितों की किताब काम 15वां अध्याय का 5 को देखिए। परंतु फरीसी पंथ के कुछ विश्वासियों ने खड़े होकर कहा, ये एक तीसरा मीटिंग है। ये तीसरा मीटिंग भी पहला मीटिंग जैसा एक पब्लिक मीटिंग या कॉमन मीटिंग है, जहां सारी कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, प्रेरित लोग हैं और प्राचीन लोग हैं। तो उनके सामने, सबके सामने बड़ा चर्चा होता है। क्या चर्चा है? अन्य जातियों को मूसा के नियमों को पालन करना है या नहीं करना है, यहूदियों के समान कतना करना है या नहीं करना है, ऐसी बातों पर चर्चा किया। वो चर्चा के बीच में उधर पढ़ते हैं, 5 पद मैंने पढ़ा, फरीसी पंथ के कुछ विश्वासी लोग। ये कौन है? मतलब फरीसियों में से यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ लोग, वो फरीसी लोग है। वो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है। उनमें से कुछ लोग क्या बोला? बोला, खड़े होकर बोला, उनका खतना कराना तथा उन्हें मूसा की व्यवस्था को पालन करने का आदेश देना आवश्यक है। तो वहां जरूर गड़बड़ी हो गया होगा। उधर नीचे पढ़ता भी नहीं, नीचे नहीं पढ़ता। या 60 देखिए, प्रेरित तथा प्राचीन इस विषय पर, वो अलग मीटिंग। तो ये 5वां पद में सूचना देता है द थर्ड गैदरिंग, अनदर पब्लिक मीटिंग। तो पहला मीटिंग पब्लिक मीटिंग, दूसरा मीटिंग प्राइवेट मीटिंग, जिसमें कौन है? लीडर्स है। तीसरा मीटिंग अगेन अनदर पब्लिक मीटिंग, जहां पूरा कलीसिया, प्राचीन एल्डर्स सब है, वहां डिस्कस करता है, वहां वादुवाद भी होता है। फरीसी लोग खड़े होकर कहा, नहीं नहीं चलेगा नहीं, इनको मूसा के नियमों को पालन करना पड़ा। नाउ फोर्थ मीटिंग के बारे में वर्स 5 में सूचना, 6 में सूचना मिलती, प्रेरित तथा प्राचीन इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुई। तो यहां अगेन अनदर लीडर्स मीटिंग, प्रेरित तथा प्राचीन। और कौन होगा? जरूर पॉल एंड पार्टी। पॉल एंड पार्टी जो अंताकिया से आया, उनके साथ एल्डर्स एंड अपोस्टल्स का एक मीटिंग होता है। हम अंदाज कर सकते हैं ये मीटिंग में वो लोग इस इश्यू का गहराई से डिस्कस किया और निर्णय भी लिया हमको क्या करना। ये मीटिंग में, लीडर्स मीटिंग में, नेतृत्व का मीटिंग में निर्णय भी किया। अभी 5वां, फिफ्थ मीटिंग है, ये 7वां पद में दिखाता है, जब बहुत वादोवाद हो चुका। that has to do with the fifth and the last meeting, एक another common meeting, another public meeting। वो पब्लिक मीटिंग में कौन है? जरूर अभी समझा, पब्लिक मीटिंग और लीडर्स मीटिंग, सबका एक बैठक, नेतृत्व का बैठक। सबका बैठक में भी चर्चा किया,
नेतृत्व का बैठक में भी चर्चा की। नेतृत्व का बैठक में उसका सॉरी सोल्यूशन क्या है, उसका क्या बोल सकते हैं, ये क्या करना है, इसके बारे में चर्चा किया। और अभी एक पब्लिक मीटिंग फिर से सबको इकट्ठा किया, सबको बुलाया। उधर पढ़ता है वर्स 7, जब बहुत वाद विवाद हो चुका तब पत्रस ने खड़े होकर उनसे कहा, उधर हम जाएंगे। तो यहाँ एक शब्द में बोलकर आगे जाऊंगी, तो 5 अलग अलग मीटिंग्स ऐसा हम अंदाज करते हैं। मैं तो कंफ्यूज नहीं, अभी लूका बराबर लिखता नहीं 5 नंबर 1 2 3 करके, लेकिन हम ये अंदाज करता है 5 मीटिंग। अब यहां से एक सबक ये है, सबक मतलब एक कलीसिया का भी विचार विमर्श, कलीसिया का भी डिसीजन मेकिंग, कलीसिया का भी इश्यूज का डिस्कशन। उसके लिए एक हमको एग्जाम्पल पैटर्न मिलता, एक एग्जाम्पल मिलता। अल्टीमेट डिसीजन जरूर नेतृत्व का है, लेकिन जो जरूरी बातें, आवश्यक बातें कलीसिया के सारे विश्वासियों को जानकारी देना है, होना है। अब दुख की बातें कई बार कई कलीसिया में साधारण विश्वासियों को मालूम नहीं इधर क्या होता है क्या नहीं होता, और साधारण विश्वासियों को मालूम करने का इच्छा भी नहीं। हमको क्या करना है, कुछ भी होने दो, हमको केवल क्या चाहिए, उधर आना है, बैठना है, रोटी से भाग लेना है, भाषण है तो सुनना है, जो देना है हम दे देंगे। ये अच्छा तरीका है। कलीसिया का सारे विश्वासियों को कलीसिया के सारे संचालन के बारे में, विषयों के बारे में, इश्यूज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बोलना भी है, पूछकर लेना भी है, मांगना है, तो क्या हो रहा है हमको बताओ, और बताने का भी जरूरत है। तो ये हमें यहाँ एक सबक जैसा हमको मिलता। ठीक है, अभी 7 सातवां पद से लेकर ये जो लास्ट मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग में सभी लोग जब बैठा है, पत्रस बहुत वादोवाद हुआ। वो वादोवाद के बाद में कौन खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, वो तो लिखा है ना, जब बहुत वादोवाद हो चुका पत्रस ने खड़े होकर उनसे, भाइयों तुम जानते हो कि बहुत दिनों पूर्व परमेश्वर ने तुम्हें से मुझे चुना कि गौरहूदी लोग मेरे मुंह से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। अब पौलुस क्यों खड़ा हो गया? स्वाभाविक रूप से हमको भी मालूम है पौलुस खड़े होने का कारण क्या है। अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले पत्रस को ही इस्तेमाल किया। तो पत्रस इसलिए खड़े होकर बोलता है। 7 से लेके 11 पदों में 5 मुख्य बिंदु, 5 मुख्य विषय उनके सामने पत्रस रखता है। अब देखो वर्स 12 का शुरुआत देखो, तब सारी भीड़ चुपचाप हो गई। अब हिंदी पढ़ेगा तो थोड़ा डिफरेंट आइडिया मिलता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ेगा तो आपको मिलेगा, तब सारी भीड़ चुपचाप हो गया, मतलब चुप हो गया, उनका मुंह बंद हो गया, उनको कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। पत्रस का वो 5 स्टेटमेंट जो है वो सुनकर इन लोगों के मुंह में एक भी बात बोलने के लिए नहीं, चुप हो गए। तो उनको चुप कराने तक का 5 स्टेटमेंट क्या है वो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वेरी समराइज्ड फॉर्म में लूका लिखता है। ये 5 बातें बहुत सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन के तरीके देखेगा तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी हम भी देखेंगे जैसा लूका भी सारांश में लिखा है। नंबर 1 देखिए, वर्स 7 का शुरुआत में वो क्या बोलता है, मैंने पढ़ा तो भी पढ़ता हूं।
शुरुआत नहीं, सेकंड पार्ट में ना। भाइयों तुम जानते हो, आपको तो मालूम है, और उस दूसरी बात में वापस बोलते हैं कि बहुत दिन पूर्व, बहुत दिन हो गया अभी है ना, शुरुआत के समय, कलीसिया के शुरुआत के समय परमेश्वर ने तुम्हें से मुझे चुना कि केवल यहूदी लोगों का लोग मेरे मुंह से सुसमाचार का वचन सुने और हमको मालूम है पतरस क्या घटना का याद दिला रहे। पतरस कॉर्नेलियस का, पतरस ने, हमको पढ़ता है, ये लेने का मैं अभी जाता नहीं, प्रेरितों की किताब काम उसका 10वां अध्याय 44 to 48 पदों में हम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पतरस के द्वारा प्रचार हुआ, सॉरी या पतरस के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, और पतरस ने इस्तेमाल किया इस प्रकार। हम सारी बातें पहले देख चुका है 10वां अध्याय में, 10वां अध्याय में देखा कि इस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, और पतरस जाकर सुसमाचार, पतरस को एक्चुअली सचमुच में जाने के लिए तैयार नहीं था, और पतरस ने, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनको बोला तुम जाओ, और उनका मन को बदलाया, और उस तरीके से वो गया, उस तरीके से जाकर सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर ने उसको बचाया। ये बात का उसने याद दिला। तो पतरस का पहला मुद्दा क्या है? पतरस का पहला मुद्दा ये है, आप तो गवाह है, आप देख चुका है, आप तो सुन चुका है किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे ही इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह का सुसमाचार जो अनुग्रह से लोगों का उद्धार करते हैं, और वो सुसमाचार मेरा मुंह से प्रचार किया, और कुरनेलियुस और परिवार का उद्धार हो गया। वहां मूसा का नियम को पालन करने के लिए बोला नहीं था, वहां कतना करने के लिए भी नहीं बोला था। ये सारी बातें आपको मालूम है। वे सुना मेरा मुंह से वचन, और क्या किया, विश्वास भी किया। उधर पढ़ता है, मेरा मुंह से प्रचार सुने और विश्वास करे। वे सुना मेरा मुंह से, ये आप जानते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग, रिमाइंडिंग क्या है, पिछले समयों में क्या हो। नाउ वर्स 8 में दूसरा उसका मुद्दा है, दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, उधरी में पढ़ता हूं, परमेश्वर ने जो हृदय को जानता है हमारे ही तरह उन्हें भी पवित्र आत्मा देकर उनके पक्ष में गवाही, गवाही। दूसरा मुद्दा, पतरस का दूसरा स्टेटमेंट है, जब मैंने प्रचार किया सुसमाचार का, उसमें मूसा के नियमों को पालन करने की बात मैंने नहीं बोला, उसमें कतना करने की बात भी नहीं बोला। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, वे सुना, वे विश्वास किया, परमेश्वर ने उनका हृदय को जांचा। उधर पढ़ता ना, उनका हृदय को जांचा। परमेश्वर जो हृदयों को जानते हैं, परमेश्वर ने ही ये साबित किया। क्या साबित किया? उनका विश्वास असली विश्वास है। परमेश्वर ने उनके अंदर क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा देकर गवाही दिया। ये अन्य वचनों में पढ़ता है, वो भी मैं अभी लेता नहीं, रोमी 8 में, गलती 3 में सब पढ़ता है। एक व्यक्ति को हृदय में पवित्र आत्मा कैसे आते हैं? जो उद्धार पाते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है, जो विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो विश्वास नहीं किया है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो विश्वास किया, उद्धार पाया है। गलतियों की पत्री 3 का 14 में भी ये बात पढ़ता है, मैं वो भी जाता नहीं है। तो और इतना भी नहीं, अब वास्तव में हम लोग प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में जाते समय उधर भी ये बात पढ़ता है कि वो लोग विश्वास किया, पवित्र आत्मा पाया। पौल पतरस एक बात कहता है ना, खास तौर से क्या पढ़ते हैं, हमारी ही तरह। हमारी ही तरह मतलब क्या है? हमारी ही तरह मतलब पेंटिकोस के दिन में हमारे अंदर, हम यहूदियों को
परमेश्वर ने कैसा पवित्र आत्मा दिया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा अन्य जाति लोग भी पाए, विश्वास करके पाए, अन्य अन्य भाषाओं में भी बात किया। ये हम लोग 10वां अध्याय में पढ़ते हैं, उधर भी मैं जाता नहीं। तो दो बात हो गया। अब मुझे ध्यान देगा तो अच्छा है। तो ये क्या है, कभी तो मैं आंख इधर बंद करता हूँ, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करते, ठीक है। एनीवे, कुर्सिया में कई लोग बैठे हैं, दैट्स माय प्रॉब्लम। ओके, नंबर 3, वर्स 9, वर्स 9। आप उधर जाके बैठिए, आप आराम से लिखिए। ओके, मुझे देख। ओके, वर्स 9 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट। इस प्रकार विश्वास के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करके उसने हमें और उनमें कोई अंदर नहीं रखा। क्या है तीसरा स्टेटमेंट? तीसरा स्टेटमेंट मतलब तीसरा मुद्दा, मैंने आपको बताया पत्रस 5 मुद्दा रखता है उनके साथ। ये 5 मुद्दा के द्वारा उनका मुंह बंद कर। पहली बात क्या है? आप सबको मालूम है किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया सुसमाचार अन्य जातियों को पहुंचा। उस समय मैंने मूसा का नियमों का प्रचार नहीं किया, कतना लेने का प्रचार भी नहीं किया। नंबर 2 ये बोला कि उस सुसमाचार को वे विश्वास किया, परमेश्वर ने उसका विश्वास को आदर करके उनके अंदर पवित्र आत्मा दिया। जैसा हमने पवित्र आत्मा पाया वैसा पवित्र आत्मा वे पाया। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा यह है, परमेश्वर ने उनका विश्वास के आधार पर उनका हृदय को पवित्र किया। वर्स 9, इस प्रकार विश्वास के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करके उसने हमें और उनमें कोई अंदर नहीं रखा। उनका हृदय को शुद्ध किया मतलब प्रभु ने क्षमा। पतरस ने क्या प्रचार किया था? उधर एक क्षण हम जाएंगे। पतरस ने क्या प्रचार किया था? देखो, पतरस का प्रचार का एक शब्द मैं पढ़ूंगा जल्दी, तभी ही ये पद हमें समझ में आएगा। 10वां अध्याय का चैप्टर 10 का 43, उधर क्या लिखा है? सब नबी उसकी साक्षी देते हैं, प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उनके द्वारा पापों की क्षमा पाता है। पापों की क्षमा के लिए क्या करने को बोला पतरस ने? पतरस ने कॉर्नेलियस के घर में प्रचार किया, पापों की क्षमा के लिए विश्वास करना, कर्म करने को नहीं बोला, मूसा के नियमों को पालन करने को नहीं बोला, कतना करने को नहीं बोला, या किसी प्रकार का जो जो रीति रिवाज होता है, आचरण होता है, करने को नहीं बोला। बोला कि आप विश्वास करना है। वे विश्वास किया, परमेश्वर ने उसका हृदय को पवित्र करके उनका उधर पड़ता है। नौ नहीं, नौ में पड़ता है, हमें और उसमें कोई अंदर नहीं। अन्य जाति और यहूदी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उसको शुद्ध किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनको क्लेंस किया, माफ किया, उनको धर्मी घोषणा किया। अभी व्यवस्था का पालन करके क्या करना है? परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उन अन्य जातियों को धर्मी घोषणा की है ना। हम पढ़ता है, सॉरी, रोमियो की पत्री और ऐसी पुस्तकों को पढ़ेगा तो पता चलेगा, यीशु मसीह में हमें क्षमा मिलता है,
और क्या भी मिलता है मालूम है? कई बार बोल चुका है, धर्मी घोषणा कर। धर्मी घोषणा करना मतलब निर्दोष घोषणा। यीशु मसीह में विश्वास करके निर्दोष घोषणा किया, धर्मी घोषणा किया, तो अभी पूरा व्यवस्था या पुराने नियम के, मूसा के नियमों को पालन करके क्या करना है? यह है पतरस का कहने का मतलब। अभी वर्ष 10 देखो, 10वां पद में फोर्थ मुद्दा दे। फोर्थ मुद्दा क्या है? इस प्रकार चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रेखर जिसे ना तो हमारे पूर्वज और ना ही हम उठा सके। अब क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? थोड़ा लंबी बात है ना, थोड़ा ज्यादा बोलता है। उनका 14 मुद्दा क्या है? व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट ही इज मेकिंग? फोर्थ पॉइंट ये है, दो बातें उधर, दो क्लॉज है उसमें। आप सुसमाचार के साथ जोड़ते हो, मैं फिर से पढ़ूंगा तब आपको और पता चले। चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रेखा जिसे ना तो हमारे पूर्वज ना ही हम उठा सके हैं, अब क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु, भाइयों, आप लोग इस प्रकार वादुवाद करने से, इस प्रकार बताने से, क्या बताने से? अन्य जाति भाई बहनों को पुराने नियम के नियमों का पालन करना है बोलेगा तो आप परमेश्वर का परीक्षा करते हैं। आप परमेश्वर का परीक्षा करते हैं, या दूसरे भाषा में, हाँ वही है मेरे ख्याल से, परीक्षा करते हैं, टेम्पटिंग गॉड। परमेश्वर का परीक्षा करते हैं, परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। परमेश्वर ने जो काम किया उधर वो जोड़ता है कुछ बातें। व्यवस्था, पुराना नियम, मूसा का व्यवस्था, वो तुलन करता है। किसे तुलन करते हैं? जुआ से तुलन करते हैं। जुआ, जुआ मतलब क्या होता है? योक बोलता है ना, योक। जुआ मतलब बैल के गर्दन में रहता है। बैल गाड़ी है, और क्या बोलता है वो, जो जो खेती करने का है ना, हल चलाने के लिए भी ये रखता है जुआ। जुआ मतलब बहुत भारी वजन का लकड़ी है, वो गर्दन पर रखता है। बैल का गर्दन, बैलों का गर्दन पर रखता है। ये भारी जुआ है। पौलुस सॉरी पतरस बोलते हैं, पुराना नियम का व्यवस्था जो है एक भारी नियम है, एक भारी जुआ है। अब ये बात एक्चुअली यीशु मसीह ने कह चुका है। अब इधर उंगली देखिए, मैं जल्दी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। मत्ती रसूल समाचार 23वां अध्याय उसका 4 पद को पढ़ता। मत्ती उसका 23 का 4। वे भारी बोझों को बांध कर मनुष्यों के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। 23 का 4। ये फरीसी लोगों का जो मतलब पुराने नियम का, मूसा के नियमों के अलावा पिछले सदियों में यहूदी लोगों के बीच में आया हुआ ट्रेडिशंस होता है, परंपरा होता है, उनके बाप दादाओं ने सिखाया हुआ परंपरा होता है। ये सारे परंपरा नियमों को फरीसी लोग यहूदियों के ऊपर फोर्सफुली क्या बोलता है, सिखाता है पालन करने के लिए। प्रभु बोलता है, इन फरीसी लोग बड़ा बोझ बना के इनके उनके कांधों पर लाद देता। ये लोग उंगली से भी हटाता नहीं, ये लोग उंगली से भी हटाता नहीं, लेकिन ये यहूदी साधारण लोगों के गर्दन पर रखते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 11 का 46। देखो लूका 11 का 46। लूका 11 का 46 में हम पढ़ते हैं, परंतु उसने कहा, तुम व्यवस्थापकों पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों को ऐसे बोझ से दबाते हो जिन्हें उठाना कठिन है, जबकि तुम स्वयं उन बोझों को उंगली से भी
छूना नहीं चाहते। यीशु मसीह भी इस बात का सूचना दिया। क्या बात का सूचना दिया? तुम लोग उठा नहीं सकता, तुम दूसरों के ऊपर लाद लदाता। तो यही बात पतरस कहते हैं। व्यवस्था या पुराने नियम का जो व्यवस्था होता है, मूसा के नियम होता है, हमारे पूर्वजों को उठा नहीं पाए, हम भी उठा नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम सब जानते हैं। अभी विस्तृत रूप में डिटेल स्टडी के लिए अभी नहीं जाता। हम नया नियम में व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेगा तो पता चलता है। प्रभु का वचन सिखाता है पुराना नियम का व्यवस्था किसका व्यवस्था है? परमेश्वर का व्यवस्था है। मूसा के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ नियम है, व्यवस्था। वो व्यवस्था पवित्र व्यवस्था है। वो व्यवस्था में कोई भेदभाव या फर्क नहीं आएगा, कभी बदलेगा भी नहीं। परमेश्वर का डिमांड्स है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का कानून है। उसमें कोई बदलावट, यीशु मसीह वही बोला आकाश और पृथ्वी जाएगा तो भी बदलेगा नहीं। लेकिन बात क्या है? वो जो नियमों को मनुष्य जाति पालन नहीं कर सकता। क्यों पालन नहीं कर सकता? आप जानते हैं, बोल सकता है तो अच्छा है। क्यों मनुष्य जाति, ये चाहे यहूदी भी हो अन्य जाति हो, परमेश्वर का उन नियमों को 100% रूप में पालन नहीं कर सकता? क्यों पालन नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा शरीर में पापमय स्वभाव, मनुष्य पापी होने के कारण परमेश्वर का पवित्र नियमों को पालन नहीं कर सकता है। 100 में 100 मतलब 100% नहीं पालन कर सकता। इधर उधर थोड़ा बहुत हम कुछ कर सकता होगा, लेकिन पूरा पालन नहीं कर सकता। यही पतरस कहता है, तुम लोग पालन नहीं कर सकता, तुम्हारे पूर्वजों को पालन नहीं कर सकता। ये तो बड़ी जुआ जैसा है, बोझ है। हम हमारे पूर्वजों को पालन नहीं कर पाया तो हम क्यों जबरदस्ती करता है अन्य जातियों के ऊपर ये पालन कराने? यदि हम यहूदी कर न पाया तो अन्य जाति लोग कैसा पालन? ये तो बड़ा बोझ आते हैं, बड़ा बोझ देते हैं। उतना नहीं, आप परमेश्वर का परीक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनका बोझ हल्का किया। परमेश्वर ने ये बोझ उनको नहीं दिया। ये जो व्यवस्था का जो क्या बोलते हैं मांग जो है, परमेश्वर ने वो हटा दिया, मतलब वो नियम को कैंसिल कर दिया। उधर मैं आता हूँ, यीशु मसीह भी वो मतलब उनका खंडन किया, ऐसा तुम लोग करते हो बोलकर। तो पौलुस पत्रस का फोर्थ पॉइंट ये है, आप ऐसा सिखाने से अन्य जातियों का गर्दन पर बोझ दिखता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, और आप परमेश्वर का परीक्षा करता है, उनका उनके सामने बलवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई। अभी आपके मन में फिर एक डाउट आना चाहिए, फिर क्यों व्यवस्था दिया? यदि यहूदी लोग नियमों को व्यवस्था को पालन नहीं कर पाया तो फिर व्यवस्था क्यों दिया? आप जवाब मत दीजिए, लेकिन सोच, यदि परमेश्वर सॉरी यहूदी यहूदी हो अन्य अन्य जाति हो, मनुष्य जाति परमेश्वर का इस पवित्र व्यवस्था का पालन नहीं कर पाता तो फिर क्यों दिया? हम पढ़ता, मेरे ख्याल से पढ़ना अच्छा, 2-3 वचनों को मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। इब्रा नॉट इब्रानी, गलतियों की पत्री 3 का 11, गलतियों की पत्री 3 का 11। उधर ऐसा पढ़ता है 3 का 11 में, कई वचनों को पढ़ूंगा। इसलिए स्पष्ट है, व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता। ठीक है, जो मैंने बताया। 2 का 16 देखिए, 2:16, गैलेशियन 2:16। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा, वो मैंने बताया, कोई भी व्यवस्था पालन करके नहीं बचे।
फिर व्यवस्था क्यों दिया? रोमियो की पत्री 7वें अध्याय का 7वां पद में हम पढ़ता है, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, इसके विपरीत है। व्यवस्था के बिना मैं पाप को ना जा, ना जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच के विषय में ना जान पाता। तो ये गहराई से विचार करने कहा इब्रानी की पत्र में सब ये वचनों को पढ़ता है। क्या है? व्यवस्था क्यों दिया? मैंने पढ़ा ना, व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया, पाप का बोध आने, पाप का। अभी देखो, अभी आप सबको मालूम है, टू व्हीलर जो, मतलब क्या बोलता है, टू व्हीलर चलाता है उनको हेलमेट का जरूरत है ना? हेलमेट का जरूरत है। आप हेलमेट, अधिकांश लोग हेलमेट क्यों रखता मालूम? पुलिस को डर कर। अधिकांश लोग, बहुत कम लोग हैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। हमारे देश का अधिकांश लोग रखता है पुलिस पकड़ने से। पुलिस क्यों पकड़ता है? वो नियम है। यदि नियम नहीं है तो पुलिस नहीं पकड़े। नियम जब है तो गुनाह हो, नियम नहीं है तो गुनाह नहीं है। अब यार इधर कुर्सी में बैठा है, बेल्ट बांध के बैठा है क्या? नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। अब एक रूम के अंदर कमरे में बैठा है, बेल्ट बांध के बैठने का नियम नहीं है। लेकिन गाड़ी चलाएगा तो आप ड्राइवर का सीट में बैठा है, आपको बेल्ट पहनना है, नियम है। यदि नहीं पहनेगा तो क्या करेगा? आपको पैसा भरना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, कानून का अपराध होता है। तो अपराध कब होता है? जब नियम है। नियम नहीं है तो अपराध नहीं है। परमेश्वर ने नियम दिया, मनुष्य जाति को नियम दिया, परमेश्वर का मांग, परमेश्वर का व्यवस्था दिया, ये है मेरा मांग। जब कभी हम वो पढ़ेगा तो हमको क्या मालूम पड़ेगा? हम तो गुनहगार। झूठ नहीं बोलने को बोला तो झूठ बोलता है, कल भी झूठ बोला, आज भी सुबह झूठ बोला। नहीं तो लालच नहीं करना ना, पौलुस इधर बता, लालच नहीं करना। पढ़ा तो मालूम पड़ा, लालच नहीं करना। सुबह भी लालच किया, रास्ता में जा रहा था, किसी का अच्छा ड्रेस देखा, मन में सोचा अरे हमको नहीं ऐसा, हमको भी ऐसा अच्छा कपड़ा होना चाहिए। लालच है ना वो, दूसरे के समान पहनना। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो व्यवस्था का उद्देश्य है, परमेश्वर ने नियम इसलिए दिया, मनुष्यों के अंदर ये बोध हो कि हम परमेश्वर के सामने नेकार है, दंड के योग्य है। हम व्यवस्था को तोड़ा है, हमें छुटकारे की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें मुक्ति की आवश्यकता है। ये उद्धार करते का, उद्धार की आवश्यकता का पहचान होने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, ये है सच। लेकिन व्यवस्था से कोई उद्धार पाएगा नहीं, व्यवस्था पूरा कर नहीं पाता। 11वां पद देखे में हम लोग जल्दी देखेंगे। 11वां पद में पतरस बन कर, देखो पतरस क्या को, पतरस बोलता है, परंतु हमें निश्चय है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार उनका। समय आया, वर्स 11, उनका पांचवा मुद्दा है। पांचवा मुद्दा, वो पांचवा मुद्दा इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन मतलब वो साबित करता है। मुझे लगता है हिंदी में वो फोर्सफुल नहीं है, इंग्लिश पढ़ेगा तो थोड़ा फोर्सफुली होता है। वी बिलीव, बट वी बिलीव, परंतु हमें निश्चय है। क्या है? पतरस का विश्वास वो घोषणा, पतरस का निश्चयता घोषणा करता है। क्या है निश्चयता? प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार उसी प्रकार हुआ जैसा उनका हो। यहूदी हो, अन्य जाति हो, सभी लोगों के लिए उद्धार अनुग्रह से है, विश्वास के द्वारा। कर्मों से उद्धार नहीं मिलता। भले कर्म करके
किसी भी प्रकार का भला कर्म करके उद्धार नहीं पा सकता। हमारा उद्धार मुफ्त में, अनुग्रह में, विश्वास के द्वारा। क्यों ऐसा? उसका कारण यह है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने, अब ये भी भूलना नहीं चाहिए, वो भी गलतियों की पत्र में लिखा भी है। गलतियों की पत्र ये 3 अध्याय का 13वां पद में, हम कई बार पढ़ता है तो भी पढ़ूंगा फटाफट में। गलतियों की पत्र 3 अध्याय का 13वां पद में पढ़ते हैं, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया, स्वयं हमारे लिए श्रापित बना। यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या करता है? उद्धार करता है या क्षमा करता है। कारण क्या है? अनुग्रह में, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह में और अपने प्रेम में अपने पुत्र के ऊपर व्यवस्था के नियमों का मांग के अनुसार का दंड दिया। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, यीशु मसीह ने नियमों को पालन किया। यीशु मसीह नियमों को पालन करने के कारण उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्षमा मिलता है। हमारे प्रति प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का मांग पूरा किया, इसलिए परमेश्वर आज क्षमा करता है। हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब 5 मुद्दा एक्चुअली बड़े सिद्धांत है, गहराई से अध्ययन करने का है, लेकिन पतरस ने बहुत सारांश में कहा, लूका भी वो सारांश में लिखा है, हम भी सारांश में देखा 5 बात। एक और बार वो 5 बातों को देखेंगे। क्या क्या पतरस ने बोला खड़े होकर? बड़े लोग खड़े हैं ना, बैठा है उधर, बड़ा पब्लिक मीटिंग है, कलीसिया पूरा है, प्राचीन है, प्रेरित है, वहां फरीसी लोग हैं, कई लोग बैठे हैं। पतरस खड़े होकर बोलते हैं, आप सबको मालूम है परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे इस्तेमाल किया अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने को, और वो प्रचार में सुना, विश्वास किया। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने उनका विश्वास का आदर किया, उनका हृदय का सच्चाई को समझकर उनके अंदर पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा देकर ये साबित किया कि परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। उधर कुछ मैंने भाषण में व्यवस्था का पालन करने का बोला ही नहीं, है ना, पतरस बोलता है। नंबर 3 क्या है? परमेश्वर ने उसका हृदय को शुद्ध किया, पवित्र किया, उनको धर्मी घोषणा किया, क्लेंस किया। नंबर 4 ये है, परमेश्वर सॉरी या परमेश्वर ने उनको इस प्रकार आजाद किया, उनको धर्मी किया, उनको पवित्रवाई दिया, तो आप उनके गर्दन पर बड़ा बोझ देगा, तो ये बड़ा बोझ है जो आपने उठाया, आपके बाप दादाओं ने उठाया नहीं। आप परमेश्वर के खिलाफ परीक्षा कर रहा है, बलवा कर रहा है। और लास्ट में क्या बोला? हम विश्वास करता है, हमारा निश्चयता है, आज उद्धार यहूदी हो, अन्य जाति हो, सबके लिए उद्धार अनुग्रह से है, वो विश्वास के द्वारा सबको पाया। और मैंने ये भी बताया कि ओम परमेश्वर अनुग्रह से विश्वास करने वाला का उद्धार करता है, वो हम कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी भी बोलेगा तो हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था का मांग को पूरा किया है, यदि नहीं है तो उद्धार नहीं पा सकता है। तो इसलिए हमें उद्धार मिलता है। तो अगर पढ़ता है वर्ष 12 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये सुनकर सुनने वाले एकदम खामोश हो गए, उनको कुछ बोलने के लिए नहीं था। लेकिन 12वां पद पढ़ता है, तब पौलुस और बरनबास खड़ा। मुझे लगता है पहले पौलुस खड़ा हो गया होगा, पौलुस खड़े होके, और उसके बाद बरनबास, और दोनों खड़े होके उनका अनुभव बताया, उनका गवाही बताया। मैं पढ़ूंगा वैष्णव। उधर पढ़ता है, सारी भीड़ चुपचाप बरनबास और पौलुस द्वारा विवरण सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा गौरवोदियों में कैसे कैसे अद्भुत चिन्ह दिखाया और आश्चर्य कर्म किया। पौलुस और बरनबास ने उनके सामने बताया, हमारा भाई पतरस ने सिद्धांत बताया, हमारे भाई पतरस ने 5 मुद्दा आपके सामने रखा, बिल्कुल सही है। हमने ये सुसमाचार फलाना फलाना जगह में जाके प्रचार किया। हम जब प्रचार करते समय परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत काम किया, मिरेकल्स किया, चिन्ह दिखाया, बड़े बड़े कार्य हुआ।
हम लोग इब्रानी की पत्र में एक वचन है, वो भी मैं पढ़ूंगा फटाफट। इब्रानी 2 अध्याय का 2 और 3 पद में इस प्रकार पढ़ता है, इब्रानी चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 3 में, क्योंकि यदि वो वचन, नहीं वर्स 3 है ना, 3 पढ़ूंगा। तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे, इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया, और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। वर्स 4, परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों द्वारा तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा देकर, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। देखो वो शब्द ध्यान दो, वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी, मतलब हमने सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार करते समय परमेश्वर ने उस सुसमाचार का साक्षी दिया। ये लोग जो बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, साबित करने के लिए वहां क्या किया, चमत्कार कार्य हुआ, विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्म हुआ, चिन्ह हुआ। तो परमेश्वर की ओर से चमत्कार कार्य, चिन्ह, आश्चर्य कर्म इसलिए परमेश्वर देता है कि क्यों देता है, सुसमाचार का साक्षी देने। तो पौलुस और बरनबास ने सबके सामने बोला, हमने इस सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया तो परमेश्वर ने साक्षी दिया। क्या साक्षी दिया, कैसा साक्षी दिया, चमत्कार का, बीमार चंगा हो गया। हम पढ़ते हैं मृतक जी उठा, बीमार चंगा हो गया, आश्चर्य अद्भुत कार्य हुआ उनके सेवकाई के बीच में। उन चमत्कार कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने साबित किया। क्या साबित किया, पौलुस और बरनबास परमेश्वर का दास लोग है, परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के लिए बात करता है, सच्चे प्रभु के दास लोग हैं। उनका संदेश जो है परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य संदेश है, सुसमाचार है, ये साबित किया। तो पौलुस और बरनबास ने खड़े होकर बोला, हम गवाही देता है कि परमेश्वर ने ही हमारा जो प्रचार का साक्षी दिया, लोगों का उद्धार हुआ, चमत्कार कार्य हुआ। लेकिन झूठे शिक्षा शिक्षा कर देने वालों को कोई सिद्धांत भी बोलने को नहीं है, उनके पास कोई गवाही भी बोलने को नहीं है। वो तो नीचे क्या देखता है, वर्स 13 का शुरुआत देखो, जब वे बोल चुके तो याकूब ने उत्तर दिया, मतलब सब लोग साइलेंट हो गए और पौल और बरनबास भी अपना गवाही समाप्त की, किसी को कुछ भी कहने को नहीं, है ना। इधर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बोल के मैं जल्दी बंद करूं। देखो वादोवाद हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंट आइडियाज हो सकता है, डिफरेंट सिद्धांत हो सकता है, डिफरेंट विचार हो सकता है। विचारों को आपस में चर्चा करना है। चर्चा करते समय कोई बराबर समझाया, फिर देखो मैं दूसरा प्रकार आपको बता, पत्रस ने 5 मुद्दा रखा और उसका विरोध करने वालों के पास कुछ नहीं है बोलने। आज का कुछ लोगों का तरीका क्या है, जब कुछ भी आंसर बोलने को नहीं है तो क्या करेगा, हाँ बंदाज करो। आप तो देखता है ना, टीवी में देखता है, यूट्यूब में देखता है, डिस्कशंस देखता है, चर्चा देखता है। एक बात, एक जी को आप देखा होगा, वो तुरंत बंद करके चले गया है, पानी मांगा, पानी पिया, और बाद में पानी भी पूरा नहीं भाई के देख के चले गए, आप देखा होगा शायद। वो फिर भी ठीक है, शांति से चले। कुछ लोग, मैं वर्णन नहीं करता, ऐसा नहीं। जब आर्ग्यूमेंट्स होता है, डिस्कशंस होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास का उसके आंसर नहीं है, अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन क्या, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, चुप रहो, साइलेंटली एक्सेप्ट कर। ऐसा नहीं है कि वो 5 बोला हमको 10 बोलना पड़ेगा,
इसमें कोई फायदा नहीं है, वो किधर भी पहुंचेगा नहीं। पत्रस ने 5 बोला तो हम बिफोर 10 बोलेंगे, ऐसा नहीं। पत्रस ने 5 कन्विंसिंग पॉइंट बोला, एकदम सही बोला, तो चुप हो, कुछ भी बोलने को नहीं। उसके साथ एडिशनल तौर में पौलुस और बरनबास का टेस्टिमनी भी दिया। सब चुप हो गया। चुप हो गया तो कौन उठा? वर्स 13 का शुरू में जेम्स उठता है, या वो हम बाद में देखेंगे, बस हम यही बंद करेंगे। जेम्स उठकर क्या बोला, याकूब उठकर क्या बोला, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस विषय को हम देखकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि अ, कितना अच्छी तरह पतरस और पौलुस वगैरह वो जो बड़ा इश्यू को क्या बोलता है, डील करता, उसका जो समाधान निकालता। और समाधान हम पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन आंसर पढ़ा। तो यहाँ एक और बात यह है, जो कलीसिया के नेतृत्व है, उनके पास समाधान होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। और पत्रस जैसा क्लैरिटी के साथ, बिना कंफ्यूजन से, एकदम सही ढंग से सुनाने का ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए। वो एक बात है। लेकिन सबसे बढ़कर हमें प्रभु का धन्यवाद करने की बात क्या है? बिना किसी कर्म के आधार पर परमेश्वर अनुग्रह में हमें क्षमा करता है, उद्धार करता है। बस हम यही बंद करेंगे, समय थोड़ा आगे चले गया। तो परमेश्वर के सामने हमारा जो एक्सेप्टेंस का रीजन हमारा कर्म नहीं, भले काम नहीं, हमारा विश्वास है। उसका रीजन यीशु मसीह हमारे पापों को उठाया, इसलिए। प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु का उस महान कार्य को हम याद करके उसका धन्यवाद करें, और इस विश्वास में हम जुड़ते जाए। प्रभु के नाम।